आपका जो आज का टॉपिक है वो है मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन। हाँ मैम। आपका आज का जो टॉपिक है दैट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एमजीएफ भी लिखा जाता है ना, एमजीएफ। एमजीएफ का मतलब हो गया कि आपके जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ होगा यहाँ पे, इट मींस द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। यहाँ हम जो रैंडम वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, अबाउट ओरिजिन ले रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए। about origin, moment generating function of random variable x having the probability function f of x is given by m suffix x of t, which is equal to expected value of e to the power xt, which is also equal to, यहाँ डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पे जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसे कैपिटल एम एक्स टी से डिफाइन किया जाता है, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी आपका e टू द पावर एक्स टी। यहाँ t जो है एक पॉजिटिव पैरामीटर है, कभी कभी ये आपको थीटा फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, यहाँ जो भी रैंडम वेरिएबल लेंगे, रैंडम वेरिएबल मेरे टू टाइप्स के होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है और एक आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई टू द पावर एक्स टी आपका चेंज हो जाएगा। तो जब हम लिखते हैं तो यदि हमारे पास वेरिएबल, यदि रैंडम वेरिएबल आपका कैसा हो, डिस्क्रीट हो, तो उस कंडीशन में समीशन ऑफ एक्स ई टू द पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स जो भी आपका दिया हुआ होगा फॉर ऑल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ e to the power tx f of x dx for all continuous random variable। तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। द इंटीग्रेशन और समीशन बीइंग एक्सटेंड टू द एंटायर रेंज ऑफ x, जो भी आपका रेंज दिया हुआ होगा x का, उसके अकॉर्डिंग आपको सम और इंटीग्रेशन आपको लेना है। ठीक है, t being the real parameter and it is being assumed the right hand side is absolutely convergent। तो यहाँ जो आपका राइट हैंड साइड में आपके पास में जो वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ जो चाहे आपका समीशन हो और इंटीग्रेशन हो, दोनों ही कंडीशन में आपका फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना चाहिए। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, समीशन और इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी, वो एक आपकी फाइनाइट आनी चाहिए। तो इट मीन्स वो आपका एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है कि आपका ये राइट हैंड साइड जो होगा वो क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, 10 यस मैम। mxt which is equal to expected value of e to the power xt, mxt
which is equal to e to expectation value of e to the power xt. यहाँ e to the power xt आपके पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसको हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सोन लिखा जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स को रिप्लेस किया हुआ है, एक्स टी से रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस एक्स टी डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स टी होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस आर एथ कोई एक टर्म ले लेते हैं एक्स टी होल टू द पावर आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर अप टू सो ऑन टेंस टू इनफाइनाइट। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपकी निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। एक्सपेक्टेड फंक्शन जो होता है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का यदि आप क्या निकालते हो मीन वापस निकालोगे तो वापस से मुझे वही मिलेगा, तो 1 का जो भी मीन होगा क्या होगा 1 होगा, प्लस एक्स आपका t अपॉन फैक्टोरियल 1 एज ए कांस्टेंट रहेगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपका लिखने में आएगा, प्लस t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस t टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर r अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। No, ma'am. आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है, तो आपके जब हम बात करें आपके मोमेंट्स की यदि बात करें तो म्यू आर डैश जो होता है अबाउट द ओरिजिन लिखा जाता है, जिसे लिखते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 0 होल टू द पावर आर लिखा जाता है। तो यहाँ से म्यू वन डैश इक्वल टू आर इक्वल टू 1 पुट करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिखने में आएगा, आर इक्वल टू 2 पुट करोगे तो म्यू टू डैश विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर लिखने में आएगा अप टू सो ऑन। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास में एम एक्स टी जो हमारा है फंक्शन जो है हमारा, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल 1, ये आपका हो जाएगा म्यू वन डैश प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 म्यू टू डैश प्लस अप टू सो ऑन प्लस टी टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, यहाँ हो जाएगा ये म्यू आर डैश हो जाएगा। और यदि r प्लस 1 वाली टर्म लें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी टू द पावर r प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r प्लस 1 म्यू r प्लस 1 डैश प्लस अप टू सो ऑन। इसमें किसी को कोई डाउट? हमने सिर्फ इसको सीरीज को एक्सपेंड किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो यहां से जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको समीशन फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो जब आप इसे समीशन फॉर्म में लिखोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स टी विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ, यहाँ आपके पास में आर एच टर्म क्या थी, टी टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, और यहाँ था म्यू आर डैश। यहाँ r की वैल्यू जो होगी वो 0 टू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए t टू द पावर 0 इज 1, फैक्टोरियल 0 इज 1 और म्यू 0 डैश, और म्यू 0 डैश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम ऑलरेडी पहले पुट कर चुके हैं कि म्यू डैश 0 विच इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये म्यू वन, यदि r इक्वल टू 1 पुट करते हो तो t टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 म्यू 1 डैश हो जाएगा, r इक्वल टू 2 पुट करोगे तो t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 म्यू 2 डैश हो जाएगा अप टू सो ऑन। तो हम इसको एक समीशन फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो ये म्यू आर डैश जो है, म्यू आर डैश ये क्या है, दिस इज द rth मोमेंट्स, rth moment of random variable of x about origin। ठीक है, यहाँ आपका 10 we see that the coefficient of t to the power r divided by factorial r is the mu r dash, है ना। तो यहाँ पर t और एम एक्स टी जो है वो क्या हो जाएगा, आपको म्यू आर डैश देगा, किसके अबाउट, आपका ओरिजिन के अबाउट देगा। ये कब देगा, जब आपका t टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, अबाउट द ओरिजिन जो मोमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट होंगे, तो मतलब कि आपके जनरेट होंगे, है ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सिंस we see that
द कोफिशिएंट ऑफ t to the power r upon factorial r is mxt gives mu r dash. ये क्या है? अबाउट द ओरिजिन. ठीक है. सिंस mxt generate moments it is known as moment generating फंक्शन. ये जो कैपिटल एम ऑफ mxt जो है ये क्या कहलाएगा? मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा. ठीक है. अब एक बार के लिए देखते हैं कि हमारे पास में, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. इस इक्वेशन 1 को हम क्या करें कि आपका डिफरेंशिएट कर दे विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, क्योंकि यहाँ भी फंक्शन ऑफ टी है ये और यहाँ भी आपका फंक्शन ऑफ टी है. विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें और आर टाइम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये म्यू आर डैश मुझे कब मिलेगा? आरथ टर्म के लिए ही मिलेगा. तो हम इसको क्या करेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी आर टाइम्स. Now differentiating equation 1 with respect to t r times we get, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? d to the power r अपॉन d to the power r mxt है ना. ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया. राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारा जो ये समीशन था उसको हमने जब समीशन फॉर्म में लिखा हुआ था तो विदाउट समीशन फॉर्म में हमारे पास सीरीज फॉर्म में ये वाली टर्म्स थी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे देखिए, अब आपके पास में 1 दिया हुआ है तो 1 को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करोगे तो 1 टाइम करो या r टाइम करो, ये वाली टर्म तो मेरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. यहाँ पर t है तो t टू दी पावर 1 है, इसको यदि 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो कांस्टेंट 1 आ जाएगा. 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0. अब चाहे r टाइम करोगे तब भी वैल्यू क्या देगा? 0 देगा. तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी. इसी तरह से सिमिलरली ये टर्म भी 0 हो जाएगी. मतलब rth टर्म से पहले तक की टर्म जो होंगी ना सारी की सारी 0 हो जाएंगी. r और r के बाद वाली जो टर्म्स हैं वो मुझे कोई वैल्यू देगी जब डिफरेंशिएट करेंगे. तो हम यहाँ देखते हैं आपका, जब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया इसको r टाइम यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो r टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो rth टर्म मेरी ये वाली रहेगी. मतलब आपका म्यू r डैश और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r तो एज इट इज रहेगा. t टू दी पावर r को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे r टाइम तो हमें वो क्या देगा? फैक्टोरियल r देगा. तो यहाँ से मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ से रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r म्यू r डैश. ये तो आपका एज इट इज रहेगा. ठीक है. इसी तरह से हम नेक्स्ट वाली जो टर्म है ना r+1 वाली टर्म, इसको r टाइम डिफरेंशिएट करना है तो ये वाली टर्म तो मेरी कांस्टेंट रह जाएगी है ना. म्यू r+1 डैश और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r+1, ये तो मेरा एज इट इज रह जाएगा. लेकिन t टू दी पावर r+1 को r टाइम जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा फैक्टोरियल r+1 है ना मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1. ये तो मेरे को वो डिफरेंशिएशन में देगा. बाकी जो टर्म थी वो एज इट इज रह जाएगी. वो क्या रहेगी? फैक्टोरियल r+1 और म्यू r+1 डैश. ठीक है. प्लस इससे अगला वाला जो टर्म होगा उसमें भी सेम कंडीशन होगी. r+2 आपका आएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और अगेन आपकी टर्म r+2 और म्यू r+2 डैश आपका एज इट इज रहेगा अप टू सोन. इस तरह से हमें एक सीरीज जनरेट होगी. इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम. नो मैम. ठीक है. आगे चले बेटा. अब यहाँ देखिए ये फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे भी t है, मतलब फर्स्ट वाली टर्म में t नहीं है. बाकी जितनी भी टर्म्स आपके पास है उनके अंदर सारी की सारी टर्म्स जो है वो मेरी कैसी हैं? वो मेरी आपकी
वो कैसी है आपकी, वो सारे के सारे टर्म्स में आपके पास में t मल्टीप्लाई में है। तो अब क्या करें, हम यहाँ पर आपका बोथ साइड t इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा, d टू द पावर r mxt डिवाइडेड बाय dt होल टू द पावर r वेयर t इक्वल टू 0, है ना। t इक्वल टू 0 में अब ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ से तो मेरे को म्यू r डैश मिल जाएगा, है ना। बाकी जितनी भी टर्म्स है उनके अंदर, सबके अंदर क्या मिलेगा, मुझे t मिलेगा, तो सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन क्या बचा, t इक्वल टू 0 के लिए आपका ये एक फंक्शन जनरेट हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो भी मोमेंट आपका जनरेटिंग फंक्शन m हमने जो लिया था, यदि उसको हम डिफ्रेंशिएट करें और वहां t इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो मेरे को जो जितने भी मेरे मोमेंट्स थे अबाउट ओरिजिन, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। r इक्वल टू 1 टाइम यदि डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 टाइम r इक्वल टू यदि 1 हम यदि पुट कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dm xt डिवाइडेड बाय dt वेयर t इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू म्यू 1 डैश, है ना। ऐसे ही r इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका r इक्वल टू 2 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 2 के लिए d स्क्वायर mxt डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर वेयर t इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू, आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू 2 डैश के इक्वल हो जाएगा, है ना। और म्यू 2 डैश कितना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरह से r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, d क्यूब mxt डिवाइडेड बाय dt क्यूब वेयर t इक्वल टू 0 विच इज म्यू 3 डैश विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्यूब हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अप टू सो ऑन। तो r4 के लिए भी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, d टू द पावर 4 mxt डिवाइडेड बाय dt पावर 4 वेयर t इक्वल टू 0 म्यू 4 डैश विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट बेटा, है ना। तो अप टू सो No, ma'am. वो मोमेंट्स जनरेट करवाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से आपके मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ चाहे अबाउट ओरिजिन हो, चाहे अबाउट एनी पॉइंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी e टू दी पावर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ e टू दी पावर xt लिया था, वहां e टू दी पावर x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस a मल्टीप्लाई t आ जाएगा, और वहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक इन जनरल फॉर्म हो जाती है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन टू फाइंड expected value of x, expected value of x square, expected value of x cube for continuous random variable x with probability density function f of x equal to e to the power f of x equal to e to the power minus x for all x ग्रेटर देन 0। यहाँ कंडीशन दे दी है आपके, है ना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए कंडीशन दे दी है। यदि वो कंटिन्यूअस नहीं देगा तो मतलब डिस्क्रीट होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन लगाना है, और यदि डिस्क्रीट है तो उसका समीशन लेना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको कोई डेंसिटी फंक्शन दे दिया है, यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को पीडीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए f ऑफ x e टू द पावर माइनस x दिया हुआ है, हमें उसने क्या कहा है, यूज mgf मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, ये सब कैलकुलेट करना है ना। तो बाय द डेफिनेशन मेरे पास में क्या गिवन होता है, हम यहाँ इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कहा है कि मेरे बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास कितना दिया होता है, एम एक्स टी, विच इज इक्वल टू कितना होता है, ई टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर एक्स टी, यही होता है बाय द डेफिनेशन, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, यदि अब मेरे पास में यहाँ जो भी फंक्शन लिया हुआ है वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल कैसा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, x की जगह कितना दिया हुआ है, e टू द पावर एक्स टी दिया हुआ है, ये e टू द पावर एक्स टी आ गया x की जगह, और यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, और f ऑफ x कितना दिया हुआ है, e टू द पावर x है, तो ये e टू द पावर x हो गया, ये dx हो गया। बाय द डेफिनेशन हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स dx लिखा जाता है ना। x की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे, e टू द पावर एक्स टी दिया हुआ है, तो ये मैंने e टू द पावर एक्स टी लिख दिया। यहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, e टू द पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है, तो अब मेरे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेंज दी हुई है, ये रेंज, रेंज कितनी है, x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, रेंज कहाँ से हो जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी। किसी को कोई डाउट? नो मैम। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए mxt जो है हम लोगों का जो, हाँ बोलो बेटा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बोलिए, कुछ पूछना है, आगे चले, फाइन। Yes, ma'am. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है विच इज इक्वल टू, आपका यहाँ इंटीग्रेशन लगाया है 0 टू इनफाइनाइट, है ना। यहाँ बेस मेरा दोनों का सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको लिखते हैं e टू द पावर माइनस, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में x आपका बाहर चला जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, 1 माइनस टी रह जाएगा, ठीक है। और ये आपका dx आ गया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी e टू द पावर माइनस 1 माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस टी, और लिमिट क्या लग जाएगी आपकी, यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 से लेके इनफाइनाइट। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नहीं है, आगे चले। अब यहाँ देखिए, यस मैम। यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए e टू द पावर, यहाँ x इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी देगा, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो कितना होता है, ये माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी जो है एज ए कांस्टेंट रह गया। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो आपका अपर लिमिट के लिए फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब लोअर लिमिट लगाओगे तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो e टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस और माइनस प्लस साइन देगा, प्लस साइन देगा, क्या माइनस और माइनस मुझे प्लस साइन देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में फंक्शन जो है वो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस टी के बराबर हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने आपको बताया था, तब हमने आपसे कहा था कि चाहे आपका रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट हो, चाहे आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की कंडीशन होनी चाहिए। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब हो गया कि ये मेरा जब हम इसका इंटीग्रेशन या समीशन जब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, तो वो मेरा क्या आना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ से फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, जब हमारा t जो है वो लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 की कंडीशन पर ही आपको ये एक फाइनाइट रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी वेयर t इज लेस देन 1। किसी को कोई डाउट इस रेंज के अकॉर्डिंग, रेंज समझ में आ गई कि लेस देन 1 क्यों लिखा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या निकालना था, हमारा फंक्शन आ गया है, अब हमें क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बेटा जी यहाँ समझाया था कि r इक्वल टू 0, r इक्वल टू यदि हम 1 लेते हैं तो मेरा म्यू 1 डैश आ जाएगा, मुझे मोमेंट अबाउट आपका वो ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसी तरह से आपका
म्यू वन डैश जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, और निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे r इक्वल टू 1 हम दोबारा लिख देते हैं, r इक्वल टू 1 के लिए ये mxt डिवाइडेड बाय dt वेयर, जस्ट अ मिनट, वेयर t इक्वल टू 0 के लिए ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम आपको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, r इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d अपॉन dt वेयर t इक्वल टू 0 निकालना है, ठीक है। तो 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, -1 माइनस टी होल टू दी पावर -1 आएगा, और यहाँ से भी माइनस और माइनस प्लस का 1 देगा। अब यदि यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करते हो तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि किसके इक्वल है, म्यू वन डैश के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से r इक्वल टू 2 पुट करोगे, हाँ बोलो बेटा। मैम 1 माइनस जी टू द पावर -2 हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन के बाद। ओके हाँ सॉरी, ये लो, ठीक है। अब ठीक है, आगे चलते हैं। r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d2mxt डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर वेयर t इक्वल टू 0 पुट करना है, विच इज इक्वल टू, अब इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट और करेंगे तो ये माइनस का 2 1 माइनस टी होल टू दी पावर -3 आएगा, और ये माइनस साइन और आएगा तो ये प्लस साइन हो गया। अब यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 2 निकल कर आएगी, जो किसकी वैल्यू हो जाएगी, म्यू टू डैश की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो r इक्वल टू 3 पुट करोगे तो वहां से कितना हो जाएगा, d क्यूब mxt डिवाइडेड बाय d क्यूब वेयर t इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर जो पुट किया था उसके अंदर अभी हमारे पास में वैल्यू क्या थी, ये 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा था तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 3 और आगे आगे आएगा, तो आपको यहाँ से देगा माइनस का 6 1 माइनस टी होल टू द पावर -4 देगा, सॉरी माइनस टी होल टू दी पावर -4 आएगा, और ये माइनस साइन अगेन आएगा तो ये प्लस का 6 हो गया। यहाँ आपको t इक्वल टू 0 पुट करना है, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, जो किसकी वैल्यू होगी, म्यू 3 डैश की वैल्यू होगी। तो हेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू म्यू 1 डैश विच इज इक्वल टू 1, expected value of x square which is equal to mu 2 dash which is equal to 2, expected value of x cube which is equal to mu 3 dash which is equal to 6, और यही आपको निकालना था। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके Yes, ma'am.